तो चलिए चलते हैं साल 1659 में। इतिहास में एक ऐसा मोड़ आने वाला था, एक ऐसी टक्कर होने वाली थी जिसने एक पूरे साम्राज्य की कहानी लिख दी। और बस यही एक लाइन काफी है इस कहानी के विलन अफजल खान को समझने के लिए। उसकी पहचान ही उसका सबसे बड़ा हथियार थी, एक ऐसी दहशत जो बड़े बड़े सूरमाओं के दिल में खौफ पैदा कर देती थी। तो हमारी ये कहानी 4 हिस्सों में आगे बढ़ेगी। हम बीजापुर दरबार के डर से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे दो अलग अलग सोच आपस में टकराईं और आखिर में उस ऐतिहासिक मुलाकात तक पहुंचेंगे जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है सुल्तान अली आदिल शाह के दरबार से। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है। वजह शिवाजी महाराज का बढ़ता हुआ कद, जो अब एक बहुत बड़े खतरे की तरह देखा जा रहा था। सोचिए, सुल्तान का गुस्सा और उसकी बेबसी किस हद पर होगी जब उसके मंत्री ने उसे आके बताया कि तोरना, राजगढ़ और कोंडाना जैसे बड़े बड़े किले अब शिवाजी के कब्जे में हैं। आदिल शाह के लिए यह सुनना नामुमकिन था। वो लड़का जो कभी उसके पिता की सेना का हिस्सा था, अब खुद को राजा कहलवाएगा। और इसी गुस्से का, इसी बेबसी का एक ही जवाब था, अफजल खान। सुल्तान ने उसे बुलवाया। मकसद साफ था, शिवाजी को एक ऐसा सबक सिखाना जिसे कोई कभी भूल न सके। कहते हैं जब दरबार में खान का नाम लिया गया तो वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। अब हम कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से में आते हैं। देखिए, यह सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये तो दो अलग अलग फिलॉसफीज की टक्कर थी। एक तरफ थी हैवानियत और दूसरी तरफ थी स्ट्रैटेजी। ये देखना बहुत जरूरी है कि ये दोनों लीडर्स एक दूसरे से कितने अलग थे। जहां अफजल खान अपनी ताकत और आतंक पर यकीन करता था, वहीं शिवाजी महाराज की असली ताकत थी उनका शांत दिमाग और उनकी सोची समझी चालें। अफजल खान की रणनीति बिल्कुल सीधी थी, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। उसने मंदिर तोड़े, गांव जलाए, मूर्तियों को तोड़ा। वो काम कर रहा था जिससे शिवाजी महाराज को गुस्सा आए। वो चाहता था कि शिवाजी गुस्से में आकर कोई गलती कर बैठें और अपनी सुरक्षित पहाड़ियों से निकलकर खुली लड़ाई के लिए आ जाएं। लेकिन शिवाजी महाराज बिल्कुल शांत रहे। अपनी वॉर काउंसिल में उन्होंने सबसे कहा, वो हथियारों से नहीं, छल से लड़ता है, और इस बार हम उसके ही छल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने अपनी मां जीजाबाई और अपने सेनापतियों को भरोसा दिलाया कि वो खान की फितरत को अच्छी तरह जानते हैं। और यहीं पर शिवाजी महाराज का जीनियस देखने को मिलता है। उन्होंने मुलाकात के लिए जो जगह चुनी वो थी प्रतापगढ़ का किला। ये कोई रैंडम फैसला नहीं था, ये एक परफेक्ट ट्रैप था, एक आदर्श जाल। देखिए, शिवाजी ने खेल के हर नियम को खुद तय किया। पहले डरने का नाटक करके खान को बातचीत के लिए बुलाया, फिर जगह ऐसी चुनी जहां खान की विशाल सेना फंस जाए, और उस घनी घाटी में अपने हजारों सैनिकों को छिपा दिया। वो हर कदम के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ अफजल खान, उसे लग रहा था कि जीत तो बस उसकी मुट्ठी में है। उसे पूरा यकीन था कि शिवाजी डर चुके हैं। उसका प्लान सिंपल था, वो अकेले मिलने के लिए राजी हो गया। और प्लान यह था कि गले मिलने के बहाने अपनी छिपी हुई कटार से शिवाजी की पीठ पर वार कर देगा। लेकिन शिवाजी महाराज तो एक कदम आगे की सोच रहे थे। उन्हें अंदाजा था कि खान धोखा जरूर देगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही कपड़ों के नीचे एक लोहे का कवच पहन रखा था और अपने हाथ में छिपा रखे थे वो मशहूर वाघनख, यानी लोहे के बाघ के पंजे। तो अब स्टेज सेट हो चुका था उस आखिरी टकराव के लिए। पूरी घाटी में एक अजीब सी खामोशी थी, बिल्कुल तूफान से पहले वाली, और दोनों दुश्मन मुलाकात वाले तंबू की तरफ बढ़ रहे थे। और वो पल आ ही गया। अफजल खान ने अपनी योजना के मुताबिक शिवाजी को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दीं। उसकी आंखों में एक धोखे की चमक थी और होठों पर झूठी मुस्कान। और तभी धातु के धातु से टकराने की एक तेज आवाज गूंजी, खन। खान का कटार वाला वार पूरी तरह से फेल हो गया। शिवाजी के कवच ने उन्हें बचा लिया था। अफजल खान हैरान रह गया। जब खान को एहसास हुआ कि उसका धोखा पकड़ा गया है, तो उसके मुंह से दर्द और हैरानी में एक ही शब्द निकला, धोखेबाज। एक ही पल में उसे समझ आ गया था कि पूरी बाजी पलट चुकी है। और शिवाजी महाराज ने पलटवार करते हुए दहाड़ लगाई। ये धोखा नहीं, ये न्याय है, और अपने छिपे हुए वाघनख से खान पर हमला कर दिया। ये धोखे का जवाब था जिसे उन्होंने न्याय का नाम दिया। अफजल खान के जमीन पर गिरते ही एक इशारा हुआ और पूरी घाटी हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठी।
जो मराठा सैनिक छिपे हुए थे, उन्होंने चारों तरफ से खान की बेखबर सेना पर हमला बोल दिया। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? इस लड़ाई की रफ्तार। अफजल खान की इतनी बड़ी सेना को मराठों ने सिर्फ कुछ ही घंटों में पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या पता चलता है? देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी। उस दिन प्रतापगढ़ में सिर्फ अफजल खान की मौत नहीं हुई थी, मौत हुई थी उस डर की, उस आतंक की जिसने सदियों से लोगों के दिलों पर राज किया था। उस एक दिन ने यह साबित कर दिया कि रणनीति और हिम्मत हमेशा ब्रूट फोर्स पर भारी पड़ती है। और उस दिन के बाद शिवाजी सिर्फ एक राजा नहीं रहे, वो एक उम्मीद बन गए।